गांव रामपुर का रहने वाला लालू उन मनुष्यों में से था जो गुणों की खान कहलाते हैं। यदि वह गांव में ना होता तो होली, दिवाली और दशहरे पर कोई रौनक ना लगती। उन दिनों उसे खाने पीने की सुध तक ना रहती थी और वह तन मन से इन कार्यों में लीन हो जाता। गांव में अगर कोई गाने वाला आ जाता तो लोग लालू के पास जाते कि देखो, कुछ राग विद्या जानता भी है या यूं ही हम गंवारों को धोखा देने आया है। लालू अभिमान से सिर हिलाता उत्तर देता, लालू के रहते हुए यह तो संभव नहीं। पीछे की भगवान जाने। केवल इतना ही नहीं, वह बांसुरी और घड़ा बजाने में भी पूरा उस्ताद था। दोपहर के समय जब वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ऊंचे स्वर में गाना गाता तो सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते और उसकी प्रशंसा के पुल बांधते। उसके स्वर में जादू था। वह कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता तो गांव में उदासी छा जाती, पर उसके घर के लोग उसके गुणों को नहीं जानते थे। लालू मन ही मन इस बात पर उड़ता था। तीसरे पहर वह घर जाता तो माँ ठंडी रोटियां सामने रख देती। रोटियां ठंडी होती परंतु गालियों की भाजी गर्म होती। उस पर उसकी भाभियां तानों से कड़वी मिर्च छिड़क देती। लालू उनके तानों से बिलबिला उठता, परंतु लोगों की सहानुभूति किसी मीठी मिश्री का काम कर जाती। वे तीन भाई थे, सुचालू, बालू और लालू। सुचालू सरकारी स्कूल में मास्टर था, बालू दुकान चलाता था। उसे लोग बालक राम कहते थे, परंतु लालू की किसी भी काम में रुचि नहीं थी। पिता समझाते, माँ उपदेश देती, भाई कठोर दृष्टि से देखते, मगर लालू सुना अनसुना कर देता और अपने रंग में ही मस्त रहता। इसी प्रकार लालू की आयु के 33 वर्ष व्यतीत हुए, परंतु कोई लड़की देने को तैयार नहीं हुआ। माँ दुखी हो जाती, मगर लालू हंसकर टाल देता और कहता, मैं ब्याह करके क्या करूँगा, मुझे इन बंधनों से दूर ही रहने दो। परंतु विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। 5 मील की दूरी पर गंगापुर नाम का एक गांव था। वहाँ के एक चौधरी ने लालू को देखा तो वह लट्टू हो गया। रूप रंग में तो लालू सुंदर था और शरीर से मजबूत था। जात पात पूछकर अपनी बेटी उसको ब्याह दी। लालू के जीवन में पलटा आ गया। पहले वह दिन के 12 घंटे बाहर रहता और घर से ऐसा घबराता जैसे चिड़िया पिंजरे से, परंतु अब वही पिंजरा उसके लिए फूलों की वाटिका बन गया, जिससे बाहर पांव रखते हुए उसका मन उदास हो जाता। स्त्री के आई उसका संसार ही बदल गया। अब ना उसे संगीत से प्रेम था और ना ही गाने बजाने से कोई मतलब था। लोग कहते, यार कैसा जोरू का गुलाम हो गया, कभी बाहर ही नहीं निकलता। क्या भाभी कभी कमरे से बाहर नहीं निकलने की आज्ञा देती? माँ कहती, बेटा ब्याह तो सबके होते आए हैं, परंतु तेरे जैसा निर्लज्ज किसी ने नहीं देखा। दिन रात स्त्री के पास ही बैठा रहता है। पिता उसके मुंह पर उसे कुछ कहना उचित नहीं समझते, मगर सुना सुना कर कह दिया करते थे कि जब मेरा ब्याह हुआ था तब मैंने दिन के समय 3 वर्ष तक अपनी औरत से बात तक नहीं की थी, पर अब तो समय का रंग ही बदल बदल गया है। आज समय बदल चुका है। आज ब्याह होता है, कल घुल मिलकर बातें होने लगती हैं। लालू लाख अनपढ़ था परंतु मूर्ख नहीं था कि इन बातों का अर्थ ना समझता हो, पर स्वभाव का वह बेपरवाह था। हर बात को हंसकर टाल देता। होते होते नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि भाई और भाभियाँ बात बात में ताने मारने लगीं और घृणा की दृष्टि से देखने लगी। मनुष्य सब कुछ सह लेता है परंतु अपमान नहीं सह पाता। लालू भी बार बार के अपमान को देखकर चुप न रह सका। एक दिन पिता के सामने जाकर बोला, क्या रोज रोज ऐसा ही होता रहेगा? पिता भी उससे बहुत दुखी था। वह झल्लाकर बोला, तुम्हारे जैसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। लालू बोला, पराई बेटी को विष खिला दूं क्या? पिता ने चिढ़कर कहा, नहीं, गले में डाल लो। जगत में तुम्हारा ही अनोखा ब्याह हुआ है। लालू ने कुछ धीरज से पूछा, आप अपना विचार प्रकट कर दें, मैं भी तो कुछ जानूं। पिता बोला, सारे गांव में तुम्हारी मिट्टी उड़ रही है, अभी भी बतलाने की बात बाकी रह गई है क्या? पर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मेरी निंदा हो। सारा दिन अपनी औरत के पास बैठे रहते हो, यह क्या कोई थोड़ी निंदा की बात है? तुम सुधर सुधर जाओ, नहीं तो सारी उम्र रोते रहोगे। हमारा क्या है, आज है कल नहीं रहेंगी। परंतु इतना तो संतोष रहे कि जीते जी अपने सब पुत्रों को कमाते खाते देख लिया। यह कहते कहते पिता की आंखों से आंसू निकल आए। पिता की एक एक बात जची और तुली थी। लालू को अब अपनी भूल का ज्ञान हो गया। सर झुकाकर बोला, तो जो कहे वही करने को तैयार हूँ। इतनी जल्दी काम बन जाएगा, पिता को यह आशा नहीं थी।
प्रसन्न होकर कहने लगी, जो कहूँगा वो करोगे? हाँ करूँगा। तो अपनी स्त्री को घर भेज दो। लालू को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने जहर का प्याला उसके सामने रख दिया हो। यदि उससे कहा जाता कि तुम घर से बाहर चले जाओ और 1-2 साल तक वापस ना लौटना, तो वह शायद मान जाता। परंतु इस बात से उसके अंतःकरण को बहुत दुख हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका पिता उसे कोई सजा दे रहा हो और उससे प्रतिकार ले रहा हो। वह सजा भुगतने को तैयार था, परंतु उसका पिता इस बात को जान पाए यह उसे स्वीकार न था। वह इसे अपने लिए अपमान का कारण समझने लगा। इसीलिए थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद उसने गुस्से से कांपते हुए उत्तर दिया, यह ना हो पाएगा। पिता ने पूछा, मेरी कुछ भी परवाह नहीं करोगे? लालू बोला, करूँगा, परंतु अपनी पत्नी को घर नहीं भेजूंगा। तो मैं भी तुम्हें यहाँ पराठे न खिलाता रहूँगा। कल से अपना किनारा कर लो। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो सबसे पहले उसकी जुबान बेकाबू हो जाती है। लालू ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया और अकड़ कर उत्तर दिया, मैं तो यहीं खाऊंगा, देखूंगा कि मुझे चौके से कौन उठा देता है। बात साधारण थी, परंतु दोनों के हृदय में गांठ बन गई। लालू को उसकी पत्नी ने बहुत समझाया, माँ ने समझाया, पर उसने किसी की बात पर कान न किया और बेपरवाही से सबको टाल दिया। समय अपनी गति से बीता और लालू के पास अब 2 वर्ष का एक बालक भी था, जिस पर माता पिता दोनों नशावर थे। एकाएक उजाले में अंधकार ने सर निकाला। गांव में हैजे का रोग फैला, जिसका पहला शिकार लालू की स्त्री हुई और लालू की स्त्री का स्वर्गवास हो गया। लालू विलक्षण प्रकृति का मनुष्य था। वीरता और नम्रता उसके स्वभाव में बिल्कुल प्रतिकूल थी। वह बिल्कुल बेपरवाह था। जब लालू की पत्नी मर गई तो लालू एक बार फिर से चंचल हो उठा और फिर से वह बिल्कुल बेपरवाह रहने लगा। यह सब देखकर लालू के माता पिता ने दोबारा उसका विवाह करने की ठानी, परंतु लालू ने स्वीकार न किया। माता पिता के बहुत कहने सुनने पर उसने कहा कि जिस बंधन से एक बार छूट चुका हूँ उसमें दोबारा नहीं पड़ूंगा। गृहस्थ जीवन का सुख मेरी किस्मत में था ही नहीं। यदि होता तो मेरी स्त्री क्यों मरती। अब तो इसी प्रकार जीवन बिता दूंगा। परंतु यह अवस्था भी अधिक समय तक न रह सकी। 3 मास के अंदर अंदर लालू के माता पिता भी चल बसे। लालू के हृदय पर यह दूसरी चोट थी। माता पिता के क्रियाकर्म से निवृत्त होकर वह रोता हुआ अपनी भाभी के पांव में गिर पड़ा और बोला, भाभी अब तुम ही बचा सकती हो, अन्यथा मेरे मरने में कोई कसर नहीं बाकी। भाभी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं पुत्रों से बढ़कर तुमको चाहूँगी। तुम्हारे माता पिता मर गए तो क्या हुआ, हम तो जीवित हैं। लालू बोला, यह नहीं, मेरे बेटे को संभालो, मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा। उसकी भाभी यह सुनकर अवाक रह गई। उसे इस बात की शंका थी कि लालू अब संपत्ति बांटने के लिए झगड़ा करेगा, परंतु यह सुनकर कि लालू घर छोड़कर जाने वाला है, उसका हृदय आनंद से झूलने लगा। मगर अपनी खुशी को छिपाकर वह बोली, यह क्या, तुम भी हमें छोड़कर जाओगे तो हमारा यहाँ मन कैसे लगेगा। नहीं, अब यह घर भूत के समान काटने को दौड़ता है। मैं यहाँ रहूँगा तो जी नहीं पाऊँगा। मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखो। मुझे धन नहीं चाहिए, ना ही संपत्ति चाहिए। मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब मैं सन्यासी बनूंगा। यह कहकर उसने अपने पुत्र सुखदयाल को पकड़कर भाभी की गोद में बिठा दिया और रोते हुए बोला, माँ मर चुकी है, पिता सन्यासी बन रहा है। परमात्मा के लिए इसका हृदय ना दुखाना। बालक ने जब देखा कि पिता रो रहा है तो वह भी रोने लगा और उसके गले से लिपट गया, परंतु लालू के पाँव को स्नेह की यह जंजीर ना बांध सकी। उसने अपने हृदय पर पत्थर रखा और अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया। कैसे दिल को दुखाने वाला दृश्य था। सायंकाल को जब पशु पक्षी अपने बच्चों के पास घरों को लौट रहे थे, लालू अपने बच्चों को छोड़कर घर से बाहर जा रहा था। अब लालू सन्यासी बन चुका था। इस घटना को अब 2 साल व्यतीत हो चुके थे। लालू की अवस्था में आकाश पाताल का अंतर आ गया था। वह पर्वतों पर रहता, पत्थरों पर सोता, रात्रि को जागता और क्षण प्रतिक्षण ईश्वर की भक्ति में मगन रहता। उसके इस आत्म संयम की सारे ऋषिकेश में धूम मच गई। लोग कहते कि यह मनुष्य नहीं, देवता है। लालू अब लालू नहीं, स्वामी विद्यानंद बन चुका था। यात्री लोग जब तक स्वामी विद्यानंद के दर्शन ना कर लेते अपनी यात्रा को सफल नहीं मानते। उसकी कुटिया बहुत दूर पर्वत की एक गुफा में थी, परंतु उसके आकर्षण से लोग वहां पर खींचे चले जाते। उसकी कुटिया में रुपए पैसे, फल मेवों की ढेर लगे रहते थे।
परंतु वह त्याग की मूर्ति बनकर उनकी ओर देखता भी नहीं था। हाँ, इतना लाभ अवश्य हुआ कि उसके स्वामी बनने से उसके बीसियों चेले बन चुके थे। स्वामी जी के मुखमंडल पर ऐसा तेज बरसता था जैसे सूर्य से किरणें निकलती हों। परंतु इतना होते हुए भी उसके मन को शांति नहीं थी। वह सोचा करता कि देश देशांतर में मेरी भक्ति की धूम मच रही है, दूर दूर तक मेरे यश के डंके बज रहे हैं। मेरे संयम को देखकर बड़े बड़े महात्मा चकित रह जाते हैं, परंतु मेरे मन को शांति क्यों नहीं है। सोता हूँ तो सुख की नींद नहीं आती, जागता हूँ तो पूजा पाठ में मन एकाग्र नहीं हो पाता। इसका क्या कारण है? इन 2 वर्षों में स्वामी विद्यानंद की कीर्ति सारे ऋषिकेश में फैल गई थी, परंतु इतना होने पर भी उसका हृदय शांत न था। प्राय उसके कानों में आवाज आती कि तू अपने आदर्श से दूर जा रहा है। स्वामी जी बैठे बैठे चौंक जाते, मानो किसी ने कांटा चुभा दिया हो। बार बार सोचते, परंतु कारण समझ में नहीं आता। अब वे घबरा कर रोने लग जाते। इससे मन हल्का हो जाता था, परंतु मन को शांति फिर भी नहीं होती। उस समय सोचते कि संसार मुझे धर्म अवतार समझ रहा है, परंतु कौन जानता है कि यहाँ आठों पहर आग लगी हुई है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिससे अब तक आत्मा को शांति नहीं मिली। अंत में एक दिन वह अपने गुरु स्वामी प्रकाशानंद के पास जा पहुँचे। जैसे ही उन्होंने स्वामी विद्यानंद को देखा, फूल की तरह खिल गए। उनको अपने शिष्य विद्यानंद पर बहुत ही गर्व था। हंसकर बोले, कहिए क्या हाल है? शरीर तो अच्छा है। परंतु स्वामी विद्यानंद ने कोई उत्तर नहीं दिया और रोते हुए उनके चरणों से लिपट गए। स्वामी प्रकाशानंद को बहुत आश्चर्य हुआ। अपने सबसे अधिक सम्मानित शिष्य को रोते हुए देखकर उनकी आत्मा पर आघात सा हुआ। उन्होंने प्यार से पूछा, क्यों, कुशल तो हो? स्वामी विद्यानंद ने बालकों की तरह फूट फूट कर रोते हुए बताया, महाराज, मैं पाखंडी हूँ। संसार मुझे धर्म का अवतार समझ रहा है, परंतु मेरे मन में अभी तक अशांति ही अशांति भरी हुई है। मेरा मन आठों पहर अशांत रहता है। स्वामी प्रकाशानंद को अपने शिष्य की बातें सुनकर जरा भी भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने व्यंग से पूछा, क्या कहा? स्वामी विद्यानंद ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, मेरी आत्मा अभी तक निर्मल नहीं हुई है। इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? मैं क्षण प्रतिक्षण अशांत रहता हूँ, मानो कोई कर्तव्य जिसे पूरा नहीं कर पाया हूँ। इसका कारण क्या हो सकता है जानते हो? जानता तो आपकी सेवा में क्यों आता। एकाएक स्वामी प्रकाशानंद को कोई बात याद आई। वे हंसकर बोले, तुम्हारी स्त्री है? उसकी मृत्यु ही तो संन्यास का कारण हुई थी। माता वह भी नहीं, पिता वे भी मर चुके। कोई बाल बच्चा होगा? हाँ, एक बालक है, वह 4 वर्ष का होगा। उसका पालन कौन करता है? मेरा भाई और उसकी स्त्री। स्वामी प्रकाशानंद का मुखमंडल चमक उठा। हंसकर कहा, तुम्हारी अशांति का कारण मुझे मालूम पड़ गया है। हम कल ही तुम्हारे गांव चलेंगे। दूसरी तरफ लालू के गांव में उसका एक मित्र था, भोलानाथ। रामपुर गांव के लोग उसकी सज्जनता के बड़े ही मुरीद थे। उसे लालू के साथ प्रेम था। जब तक लालू रामपुर में रहा, भोलानाथ ने सदैव उसकी सहायता की। वे दोनों नदी के किनारे बैठते, धर्मशाला में जाकर खेलते, मंदिर में जाकर कथा सुनते। लोग देखते तो कहते कि कृष्ण और सुदामा की जोड़ी है। परंतु लालू के चले जाने के बाद किसी ने भी भोलानाथ को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। भोलानाथ ने लालू का पता लगाने की बहुत कोशिश की, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी वह सफल नहीं हो पाया। तब भोलानाथ को लालू के पुत्र सुखदयाल का ध्यान आया। वह अक्सर लालू के भाई बालक राम के घर जाया करता और सुखदयाल को गोद में उठा लेता, उसे प्रेम करता और पैसे देता। कभी कभी उठाकर अपने घर भी ले जाता। वहाँ उसे दूध पिलाता, मिठाई खिलाता और लोगों से कहता कि यह अनाथ है, इसे देखकर मेरा हृदय वश में नहीं रहता। लालू के बेटे सुखदयाल को भी भोलानाथ से बहुत ही प्रेम था, परंतु सुखदयाल के चाचा चाची उसके साथ बहुत ही निर्दयता का व्यवहार करते थे और भोलानाथ को उसे प्यार करना तो उन्हें और ज़्यादा बुरा लगता था। वे प्रायः कहते कि यह आदमी हमारी कन्याओं से बात नहीं करता, परंतु हमेशा सुखदयाल को ही पसंद करता है। सुखदयाल को भोलानाथ का प्यार करना उनको भी बिल्कुल नहीं भाता था, परंतु यह बातें भोलानाथ के सामने कहने का उनके अंदर साहस नहीं था। हाँ, उनका यह सारा क्रोध बेचारे सुखदयाल पर उतरता, जिसका परिणाम यह हुआ कि सुखदयाल हमेशा उदास रहने लगा। उसका मुख बड़ा ही मुरझा गया। जब कभी भोलानाथ आता, तब उसे पितृ प्रेम के सुख का अनुभव होने लगता।
एक दिन लोहड़ी का दिन था और सांझ का समय था। बालक राम के द्वार पर पुरुषों और स्त्रियों की भीड़ लगी थी। 3 कन्याओं के बाद परमात्मा ने पुत्र दिया था। उसकी यह पहली लोहड़ी थी। बालक राम और उसकी पत्नी दोनों आनंद से प्रफुल्लित थे। घर पर मानो उत्सव का माहौल था, परंतु सुखदयाल की ओर किसी का ध्यान नहीं था। वह घर से बाहर दीवार के साथ खड़ा होकर लोगों को देख रहा था। एकाएक भोलानाथ ने उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, सुखू। सुखदयाल ने पुलकित होकर उत्तर दिया, पिताजी, आज लोहड़ी है, तुम्हारी ताई ने तुम्हें क्या दिया? कुछ नहीं। और तुम्हारी बहनों को मिठाई दी, संतरे दिए, पैसे भी दिए। भोलानाथ के नेत्रों में जल भर आया। वह भर्राए हुए सर में बोला, मेरे साथ चलोगे? चलूँगा। घर पहुंचकर भोलानाथ ने पत्नी से कहा, इसे कुछ खाने को दे दो। भोलानाथ की तरह उनकी पत्नी भी सुक्कू को बहुत ही प्रेम करती थी। उसने बहुत सारी मिठाई उसके सामने रख दी। वह बहुत मज़े से खाने लगा। जब खा चुका तो चलने को तैयार हुआ। इतना जल्दी काहे की है? ताई मारेगी। क्यों मारेगी? कहेगी तू चाचा के घर क्यों गया था? तेरी बहनों को भी मार पड़ती है क्या? नहीं, उन्हें तो प्यार करती है। भोलानाथ की स्त्री के नेत्र भी भर आए। भोलानाथ ने कहा, जो मिठाई बची है उसे जेब में रख लो। सुखदयाल ने मिठाई ली और उत्तर दिया, नहीं। क्यों? ताई मारेगी, मिठाई छीन लेगी। पहले भी मारा है क्या? हाँ, मारा है। कितनी बार मारा है? कई बार मारा है। किस तरह से मारा है? चिमटे से मारा है। भोलानाथ के हृदय पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसने ठंडी सांस भरी और चुप हो गए। सुखदयाल धीरे धीरे अपने घर की ओर रवाना हुआ, परंतु उसकी बातें ताई के कानों तक उससे पहले ही जा पहुंची। ताई के क्रोध की कोई था नहीं थी। गली मोहल्ले के सारे लोग अपने अपने घरों में चले गए तो उसने सुखदयाल को पकड़ा और कहा, क्यों रे कलमुए, चाचा से क्या कहता था? सुखदयाल का कलेजा कांप गया। डरते डरते बोला, कुछ नहीं कहा। तू तो कहता था मुझे चिमटे से मारती है। बालक राम पास ही खड़ा था, आश्चर्य से बोला, अच्छा, यह छोकरा हमारी मिट्टी उड़ाने पर लगा है। ताई ने कड़क स्वर में डांटकर पूछा, क्यों बोलता क्यों नहीं? अब ना कहूँगा, अब बिल्कुल ना कहूँगा। न मरता है न पीछा छोड़ता है, इसे तो बस खाने को देते जाओ, जैसे इसके बाप की जागीर है। यह कहकर उसने पास में पड़ा हुआ बेलन उठाया। उसे देखकर सुखदयाल बिलबिला उठा, परंतु अभी उसके शरीर पर वह पड़ा ना था कि उसकी लड़की दौड़ती हुई आई और कहने लगी, चाचा आया है। यह सुनकर वह कांप गई और बोली, कौन सा चाचा? बाहर आकर देखा तो दोनों स्तब्ध रह गए। जिस प्रकार बिल्ली को सामने देखकर कबूतर सहम जाता है, उसी प्रकार दोनों पति पत्नी सहम गए। आज से 2 साल पहले लालू जब साधु बनने के लिए विदा हुआ था, तब भाभी मन ही मन बहुत खुश थी, परंतु तब उसने ऐसा प्रकट किया था मानो उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया हो। जल्दी से बाहर निकली और बोली, लालू। परंतु लालू अब लालू कहाँ था? वह तो एक साधु बन चुका था, जिसके मुखमंडल पर तेज की किरणें फूट रही थीं। भाभी के मन को धीरज हुआ, परंतु एकाएक ख्याल आया कि यह तो वही है, वही मुख, वही आंखें, वही रंग रूप, परंतु कितना परिवर्तन हो गया है। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी जी नमस्कार करती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, भाई तनिक बच्चों को बुलाओ, देखने का मन करता है। भाभी अंदर को चली गई, परंतु मन ही मन वह डरी हुई थी। सोचती थी यदि बालक सो गए होते तो कितना अच्छा होता, सब बातें ढकी रह जाती, परंतु अब मैं क्या करूं? इस बदमाश सुक्कू के कपड़े इतने मैले हैं कि सामने लाने का साहस नहीं होता। आंखें कैसे मिलाऊंगी? रंग में भंग डालने के लिए आज ही आना था इसको। 2 साल बाद आया है, इतना भी ना हुआ कि पहले पत्र लिख देता। इतने में स्वामी विद्यानंद भी अंदर आ गए। जब उन्होंने अपने भतीजे और भतीजियों को देखा तो उनके वस्त्र कितने सुंदर, कितने स्वच्छ थे, परंतु उनके पुत्र सुक्कू के वस्त्र कितने मैले थे। वह सुक्कू जो कभी मैना के समान चहकता था, जिसकी बातें सुनने के लिए लोग खड़े हो जाते थे, अब वह कितना उदासीन नजर आ रहा था। उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। मैले कुचैले कपड़े थे, जैसे किसी भिखारी का लड़का हो। स्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बालक राम और उसकी पत्नी पर मानो घड़ों का पानी गिर गया। वह एकदम से बोले, यह बहुत शरारती है, दिन रात धूल में खेलता रहता है। स्वामी विद्यानंद सब कुछ समझ गए, परंतु उन्होंने कुछ भी प्रकट नहीं किया और बोले, मैं आज अपने पुराने कमरे में सोऊंगा। एक चारपाई डलवा दी। रात्रि का समय था। स्वामी विद्यानंद सुक्कू को लिए हुए अपने कमरे में पहुंचे। पुरानी बातें ज्यों की त्यों याद आ रही थीं।
उन्होंने सुक्कू को देखा और सोचने लगी, मैं कितना मूर्ख हूँ। ताऊ और ताई जब इस पर सख्ती करते होंगे, जब अकारण इसको मारते पीटते होंगे, जब इसके सामने अपनी कन्याओं से प्यार करते होंगे, उस समय यह क्या कहता होगा? इसके हृदय पर क्या विचार उठते होंगे? यही कि मेरा पिता नहीं है, वह मर गया, नहीं तो मैं इस दशा में क्यों रहता? इस अनाथ का उत्तरदायित्व मेरे सर पर है और मैं इसे यहाँ पर छोड़ गया। इन्हीं विचारों में उसे झपकी आ गई तो क्या देखते हैं कि वही ऋषिकेश का पर्वत है, वही गुफा है, उसमें देवी की मूर्ति। वह उसके सम्मुख खड़े होकर रो रो कर कहते हैं, माता 2 साल व्यतीत हो गए, अभी तक शांति नहीं मिली। क्या यह जीवन रोने में ही बीतेगा? एकाएक प्रतीत हुआ जैसे पत्थर की मूर्ति के होंठ हिलते हों। स्वामी विद्यानंद ने अपने कान उधर लगा दिए। आवाज आई, तो क्या मांगता है यश? नहीं, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर जगत दिखावा क्यों करता है? मुझे शांति चाहिए। शांति तो तुझे सेवा मार्ग पर मिलेगी। पर्वत छोड़कर नगर की ओर जा, जहाँ दुखी लोग रहते हैं, उनके दुख दूर कर। किसी के घाव पर मरहम लगा, किसी के टूटे हुए मन को धीरज बंधा। परंतु यह रास्ता भी तेरे लिए उपयुक्त नहीं। तेरा पुत्र है तो उसकी सेवा कर, तेरे मन को शांति तभी प्राप्त होगी। तभी स्वामी जी की नींद टूट गई और उनकी आंखों पर से पर्दा हट गया। वास्तविक भेद उन पर खुल चुका था कि मन की शांति कर्तव्य के पालन से मिलती है। उन्होंने सुख दयाल को जोर से गले लगाया और उसको चूम लिया। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह अपने गांव में रहेंगे और अपने बेटे का पालन पोषण करेंगे। इसी से उनके मन को शांति मिलेगी। अब स्वामी विद्यानंद उसी घर में रहने लगे और अपने बेटे का पालन पोषण करके एक शांतिमय जीवन बिताने लगे। अब उनका मन बिल्कुल शांत हो चुका था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।